डबवाली का एकमात्र लेटेस्ट वैरायटी का ऑल फैमिली शोरूम। हमारे यहाँ बच्चों व लेडीज के स्पेशल हर तरह की फैंसी व लेटेस्ट वैरायटी उपलब्ध है। याद रखें, बेदी फैशन, कॉलोनी रोड, मंडी, डबवाली। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। डबवाली में निकाय चुनावों में हर पार्टी पसीना बहा रही है अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारने के लिए। हालांकि 2 दिन का वक्त बीत गया है, अभी तक किसी भी पार्टी के किसी भी चेयरमैन पद के दावेदार और एमसी की तरफ से नामांकन दर्ज नहीं करवाया गया है। इसी बीच डबवाली में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार का भी ऐलान का अभी तक इंतज़ार करना पड़ रहा है। हमारे साथ विशेष बातचीत में सीधे मुद्दे पर आता हूं। बीजेपी की महिला मोर्चा की मंडल अध्यक्ष निशा ग्रोवर है। उन्होंने ठीक 2 साल पहले जेजेपी को छोड़कर बीजेपी में अपनी आस्था व्यक्त की थी। हमारे साथ मैडम खुद है। निशा जी, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। मैम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपका स्वागत है जी। मैम, कैसे देखते हैं, क्या आप अपने आप को बीजेपी की तरफ से चेयरमैन का चेहरा मानते हैं? अपने आप को आप देखते हैं कि आपकी टिकट मिल सकती है आपको? कितना अपने आप को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं खुद को प्रत्याशी मानती भी हूँ और नहीं भी मानती। ये तो हमारे देखो यहाँ के हमारे पार्टी के जो मेन हैं, जो संगठन वाले हैं, उन्होंने अगर कोई फैसला लिया है, मुझे मेरा नाम ऊपर दिया है तो कुछ सोच समझ कर ही दिया होगा। उन्होंने कुछ देखा होगा मेरे में तो ही है। अगर हाँ वो मेरे को टिकट देते हैं और जनता का सहयोग और आप पत्रकार भाइयों का सहयोग मिलता है तो मैं ज़रूर लड़ूंगी। तो ठीक है ना। मतलब आपने इच्छा व्यक्त की है या फिर लिस्ट में? नहीं, मैंने कोई इच्छा व्यक्त नहीं की है। ये हमारे संगठन की तरफ से मेरा नाम गया है ऊपर जी। मतलब रिव्यू के लिए उन्होंने डाला है? जी जी। आपने 2 साल पहले जेजेपी को छोड़कर बीजेपी में आ पाए। क्या आपको बदलाव नजर आया था कि आप जेजेपी में आपके पास अच्छा खासा पद था, आप छोड़कर बीजेपी में क्या देखा आपने? देखो जी, इस बारे में मैं वैसे तो कुछ कहना नहीं चाहती, बट फिर भी देखे जाए तो जेजेपी में मैंने बहुत मेहनत भी की है, बहुत काम भी किया है, लेकिन वहाँ पे हमारा ना तो कोई उन्होंने कोई वादा पूरा किया, ना ही मेरा कोई काम हुआ वहाँ पे। तो मैंने बस वो छोड़ने का फैसला किया कि जब कोई काम नहीं हो रहा तो फिर आप इंटरनेशनल पार्टी क्यों ना ज्वाइन करें। और यहाँ जब से यहाँ पे आई हूँ और नेचुरली मेरे सारे काम हो रहे हैं, मतलब हर सुनाई भी हो रही है मेरी, तो मैं यहाँ बेटर फील कर रही हूँ। अभी बीजेपी और जेजेपी ने एक दूसरे से किनारा किया है क्योंकि ये गठबंधन की सरकार है, आपके सहयोगी हैं सरकार में आपके पार्टी के। लेकिन अब बीजेपी अपने दम पर लड़ेगी, जेजेपी अपने दम पर लड़ेगी। ऐसे में कैसे देखते हैं, क्या दोनों पार्टियां एक दूसरे की मुखालफत करेगी या फिर आप अपने लिए वोट मांगेंगे, जेजेपी अपने लिए वोट मांगेगी? हाँ जी, वोट तो अपने अपने लिए मांगे। देखो, ये कोई खिलाफत नहीं है, ये संगठन का बैठकर एक फैसला लिया गया कि अपनी अपनी तरफ से लड़ा जाएगा, कोई किसी की खिलाफत नहीं करेगा। ठीक है, इसमें खिलाफत नहीं है हमारी कि हम अलग अलग लड़ रहे हैं। बस ये कोई संगठन का फैसला ही है कि अलग अलग से लड़ा जाए। क्या लगता है डबवाली में बीजेपी पार्टी में कोई आप मानते हैं किस तरीके की गुटबाजी है? क्योंकि कई तरीके के खेमे मानते हैं, आपको आदित्य खेमे का माना जाता है, एक दूसरा ग्रुप है। क्या वाकई ही इस चुनाव में बीजेपी एकजुट हो पाएगी? हाँ जी, एकजुट है जी, इसमें कोई गुटबाजी नहीं है। हम आदित्य जी के लिए ही काम करते हैं सारे। ठीक है, एक संगठन है हमारा, भाई बहनों की तरह हम सब मिलजुल कर काम करते हैं। हमारे में गुटबाजी बिल्कुल भी नहीं। मैंने सभी पार्टियों में गुटबाजी देखी है, लेकिन सिर्फ एक बीजेपी ऐसी इंटरनेशनल पार्टी है जिसमें कोई गुटबाजी नहीं है। सब मिलकर काम करते हैं, कोई एक दूसरे की टांग भी नहीं खींचता यहाँ पे। अभी निशा जी, आपको क्या लगता है ये डबवाली का नगर परिषद का जो डायरेक्ट चेयरमैन का चुनाव है, क्या बड़ा मुद्दा आपको नजर आता है? किस मुद्दे पर अगर आपको टिकट मिलता है आप चुनाव लड़ेंगे? देखो, अगर मुझे टिकट मिलता है और चेयरमैन का चुनाव मैं लड़ती हूँ और जीतती भी हूँ, जो शहर में हमारे मुद्दे हैं मेन, एक तो देखो मेन मुद्दा है जो हमारे मेन पॉइंट्स है, यहाँ पे घटनाएं होती हैं, वहाँ पे पहले कैमरों का प्रबंध किया जाएगा। सेकंड, जो बस स्टैंड के नज़दीक हमारे गली है, तंग गली, जिसकी ऊपर जा भी चुकी है फाइल, तो वो भी कोशिश की जाएगी कि इसको भी चौड़ाई में करने का कोशिश करें हम सीएम साहब के पास जाके। और सबसे मेन जो आज डबवाली का युवा वर्ग नशे की तरफ जा रहा है और यहाँ पे हमारे कोई भी ऐसा नशा मुक्ति केंद्र का नहीं है कि हम अपने बच्चों को सेव कर पाएँ, वो कोशिश करेंगे यहाँ पे नक्शा पास करा के नशा मुक्ति केंद्र खोला जाए हमारा। अलग अलग तरह के कैंप लगाए जाएंगे बच्चों को मोटिवेशन करने के लिए भी, ऐसा कुछ भी ना हो, वो पूरी नकेल डालेंगे नशे को हम। ठीक है नहीं? निशा जी,
इस चेयरमैन की टिकट के लिए कोई कोटी फिट आपने भी करने की कोशिश की है, जोर आजमाइश? आपका भी पसीना लग रहा है, आप दौड़ रहे हैं इसके लिए कि टिकट आपको मिल जाए? जी नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। संगठन की तरफ से मेरा नाम ऊपर दिया गया है, लेकिन मेरी कोई जद्दोजहद नहीं है कि मुझे टिकट मिले। अगर उनको लगता है कि मैं दावेदार हूँ या मैं लड़ सकती हूँ तो हाँ, ज़रूर लड़ेंगी जी। आप तैयार हैं? जी, मैं रेडी हूँ। वैसे रेडी नहीं हूँ कि मैं किसी से सीट छीनूँ। अपने मेरे बड़े भाई हैं बीच में जो मुझसे मतलब पहले दावेदार हैं, लेकिन अगर टिकट देती है चेयरमैन का पार्टी वाले तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, फिर पीछे नहीं हटूंगी। अगर निशा को ये जिम्मेवारी मिलती है, आप मैदान में उतरते हैं, क्या ड्रीम प्रोजेक्ट आपका शहर के लिए है? क्या आपने रोड मैप तैयार किया है शहर के लिए? हाँ जी, एक तो फुटब्रिज पुल उसका करवाया जाएगा काम, ठीक है। सेकंड, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है हमारे गंदे पानी की प्रॉब्लम, पूरे शहर में प्रॉब्लम है जी। ये सबसे पहले ये करवाया जाएगा ताकि लोगों तक स्वच्छ पानी पहुंच सके, ठीक है जी। और ड्रीम प्रोजेक्ट जैसे भी हुए वो मैं पूरे के पूरे हल करवाने की कोशिश करूँगी अगर मुझे मौका मिलता है तो, ठीक है। आपको नहीं लगता कि ऐसे वक्त में जब बीजेपी ने जेजेपी को मतलब एक तरीके से दरकिनार कर दिया, आपको नहीं लगता इसका कोई साइड इफेक्ट पार्टी पर पड़ेगा इस चुनाव में? क्यों गठबंधन सरकार ने अपने आप को अलग कर लिया? आज जेजेपी कह रही है कि हमने अपना धर्म निभाया, बीजेपी ने धर्म नहीं निभाया अपना। देखो जी, ये तो कहने की बातें हैं, बीजेपी ने अपना धर्म नहीं निभाया। अब ये तो कोई देखो संगठन को पता है ऐसी क्या बात हुई है जो गठबंधन में नहीं लड़ रहे हम, ठीक है। मैं इस विषय पे कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगी, ठीक है। अभी आम आदमी पार्टी भी सक्रिय हो गई है जी जी, इस बार चुनाव में बहुत सारी पार्टियां कूद रही हैं। जी जी, बिल्कुल। इस चुनौती को कैसे देखते हैं कि बीजेपी के सामने इस बार आम आदमी पार्टी, और हम तो इसलिए नज़दीक आपको कह रहे हैं कि पंजाब हमारे साथ है, और पंजाब में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने प्रचंड जीत दी, जी जी, और उसकी जो सबसे बड़ी दिशा और दशा वो हरियाणा में तय करनी है, जी जी, कैसे देखते हैं? देखो जी, अभी तो यहाँ पे आम आदमी पार्टी का कोई ऐसा पलड़ा भारी नहीं है कि हम सोचे कि हम उनसे डर जाएंगे, ठीक है। हमारी इंटरनेशनल पार्टी है, हमको पता है कि हम पूरी सीटों पर कब्जा करेंगे, चेयरमैन भी बनाएंगे हम अपना, और आने वाले टाइम पे एमएलए भी हम अपना बनाएंगे, ठीक है। हमें नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी से हम डरेंगे कि वो आ रहे हैं बीच में। आपको क्या लगता है निशा जी, किसके बीच में टक्कर रह सकती है? अगर आपको मौका मिलता है, आपके बीजेपी को किसी को मौका मिलता है, किसके साथ टक्कर मांगते हैं आप? टक्कर तो देखो सभी दावेदार प्रबल हैं, टक्कर ही टक्कर है सबकी। खुद पर भरोसा होना चाहिए जीतने का, ठीक है। मतलब आपको जी टक्कर नहीं नजर आती? नहीं, मैं टक्कर नहीं मानती उस बात को, ठीक है। हाँ, एक जरूर मैं मानती हूँ भाई, हाँ सामने मतलब सीनियर है मेरे, तो लेकिन अगर पार्टी ने कुछ सोच के मुझे टिकट देने का किया है तो मैं दावेदार हूँ, तो पॉसिबल। देखो मैं आपको जो जिम्मेवारी दी गई है वो महिला मोर्चा की है। हाँ जी। आपने डबाली में किस लेवल पर काम किया है कि आपने एक विंग तैयार की हो कि क्या आप दायित्व निभाते? हाँ जी, मेरी टीम है, मीडिया प्रभारी जैसे मंडल उपाध्यक्ष हैं, मेरे महामंत्री हैं। जैसे हम टाइम पे सभी मतलब कोई भी लेडीज़ को प्रॉब्लम आती है वो काम करते हैं, जब कोई भी किसी का केस आ जाता है वो निपटाने जाते हैं। हर काम में हम मतलब आगे रहते हैं, ऐसा नहीं कि हमने शहर के लिए कुछ किया नहीं है। मेरी टीम हर पल रेडी रहती है हर काम के लिए, कोई भी आ जाए। ठीक है, मैं बहुत बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं। थैंक यू सर। ये थे हमारे साथ बीजेपी नेत्री और महिला मोर्चा से यहाँ से मंडल अध्यक्ष हैं निशा ग्रोवर, जिन्होंने हमारे साथ बातचीत की। और बीजेपी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। खैर, कांग्रेस भी इस इंतज़ार में, न जाने किस बात का इंतज़ार किया जा रहा है। इतना जरूर साफ है कि कांग्रेस इस बार बिना सिंबल के चुनाव लड़ेगी। शायद बीजेपी भी इस बात को लेकर सोच रही, लेकिन बीजेपी ने सिंबल पर चुनाव नगर परिषद का लड़ने का ऐलान किया है। लेकिन अब डवाली में बेसब्री से इंतजार कांग्रेस और बीजेपी और जेजेपी के चेहरों का हो रहा है। लगातार बने रहिए तेज हरियाणा के साथ, क्योंकि यहाँ पर ग्राउंड जीरो से हर छोटी बड़ी इस चुनाव से जुड़ी हर अपडेट आप देखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।